Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. मैडम थोड़ा मागे मध्ये जाऊ नका तुम्ही कोकण इलाके में राष्ट्रवादी की बहुत अच्छी ताकत है। ठाणे ज़िले में, पालघर ज़िले में है, रत्नागिरी रायगढ़ ज़िले में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी ताकत से हम बालाराम पाटिल को सपोर्ट किया है और उनको चुन के लाएंगे। एक दौर था जब नवी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी, लेकिन अब गणेश शाही के जाने के बाद ये सत्ता से दूर हो गई है। किस तरह से अगली रणनीति है कि नवी में वर्चस्व जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो निष्ठावंत कार्यकर्ता है उनके बलबूते पे हमारी पार्टी आने वाले नगर पालिका के चुनाव में बहुत अच्छी तरह से काम में आएगी। और हमारे यहाँ के नेता जितेंद्र आव्हाड साहब, उनके नेतृत्व में हमारे अध्यक्ष यहाँ पे नामदेवराव भगत और हमारे सारे कार्यकर्ता जुट के आज काम कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इलेक्शन के बाद में आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नगर सेवक चुन के आए हुए दिखेंगे। कि राष्ट्रवादी कांग्रेस में आके अभी मुझे 2 साल होने को आया है, लेकिन यहाँ के जुने राष्ट्रवादी कार्यकर्ता बहुत हैं और वो सीनियर है मेरे से। इन लोग का जो महिला हो, युवा हो या पेरेंट्स हो, ये सब लोग मिलके बहुत सारी टीम यहाँ है। और मैं जब कांग्रेस में काम कर रहा था तो कुछ थोड़ा बहुत लोगों को लेके मैं 6.5 साल कांग्रेस चलाया। यहाँ तो कितना गुना महिला कार्यकर्ता है, युवा कार्यकर्ता है, पेरेंट्स के कार्यकर्ता है, तो सब लोग को मिलके और प्रदेश का यहाँ खास करके ध्यान है और अजीत दादा का यहाँ ध्यान है। तो जब सुप्रीताई हो, पवार साहब हो या जयंत पाटिल हो या हमारे विरोधी पक्ष नेता भूतपूर्व अपना उप मुख्यमंत्री अजीत दादा, ये सब लोग का ध्यान नवी पे है। और नवी के ऊपर ध्यान होने से आज मुझे मतलब 2-3 महीना हुआ मैं जिला अध्यक्ष बन गया हूँ। तो यहाँ घर तो होना चाहिए, घरटा बोलते हैं अपन उसको मराठी में, कि पंछी है उसका घरटा तो होना चाहिए, वैसा अपना पार्टी का कार्यालय होना चाहिए। तो यहाँ जितेंद्र आव्हाड साहब है, शशिकांत शिंदे साहब है, अपना प्रकाश परांजपे है। तो ये लोग अपने अभी निरीक्षक जो नहीं हैं आबा सालुंग के, तो ये लोग का पूरा सपोर्ट है, सहयोग है। और उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का काम बहुत अच्छा चालू किया है और सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं।
कुछ थोड़ा सा घर में बोलता ना बर्तन का आवाज़ नहीं आएगा तो घर वो सही नहीं है, थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ लोग ऐसे बताते हैं, लेकिन मुझे किसी का मुझे विरोध नहीं है। नवी मुंबई में जो रहने वाले लोग हैं उनका किसी का मुझे विरोध नहीं, उनका बल्कि सपोर्ट है। और ख़ास करके जहाँ अपन बोलते हैं ना कि 50% महिला आरक्षण है, तो हमारे महिला भगिनी हमसे आगे है, महिला भगिनी का सहयोग सबसे ज़्यादा है, और भी ताकत उनको हम लोग देंगे तो और बढ़िया काम कर पाएंगे। आज ये ऑफिस बन के बहुत दिन से तैयार था, लेकिन इसका उद्घाटन जो है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारे प्रांत के अध्यक्ष और राष्ट्रीय सरचिटनीस जो हमारे माजी मंत्री जितेंद्र रावत साहब हैं, उनके उपस्थिति में होना ज़रूरी था। और आज हमको मौका मिला उनके हाथ से ये उद्घाटन करने का, तो मुझे बहुत खुशी है। क्योंकि जो बोलता है ना उसको बॉस, हमारा तो जिला अध्यक्ष का बॉस है राष्ट्रवादी के प्रांताध्यक्ष, और हमारा नेता जो है वो शरद चंद्र जी पवार है, जिनको सब लोग प्यार से लोक नेता बोलते हैं। और जो डैशिंग लीडर जो है हमारे अजीत दादा है, और अभ्यासु जो अपन बोलते हैं ना कि खासदार, वो सुप्रियाताई है। तो ये सब लोग का सपोर्ट हम लोग को है, तो हमको बहुत काम करने को ईजी रहता है। और बगल में हमारे जो एमपी है, जो पहले राष्ट्रवादी के अध्यक्ष रह चुके हैं और पहले महाराष्ट्र के मंत्री रह चुके हैं, वो हमारे तटकरे साहब, उनका भी हमको बहुत सपोर्ट रहता है। तो मुझे लगता है कि जब सब लोग का सपोर्ट रहता है तो काम करने की बहुत इजी रहती है। और आज उद्घाटन जयंत पाटिल साहब के हाथ से उद्घाटन हुआ है, और नारियल तोड़ा है हमारे थाना जिला का बॉस, जो डैशिंग है, अभ्यासु है, जिद्दी है, कार्यकर्ते के पीछे पहाड़ बनकर खड़ा रहते हैं, वो जितेंद्र रावत साहब। और एकदम सही जो सपोर्ट है वो हमारे परंजपी साहब, जो इस इलाके के एमपी थे। तो ये लोग सबका सपोर्ट रहेगा तो मज़ा आता है। और मुझे खुशी है कि हमारा युवा नेता यहाँ का ये है अपना अन्नो अंग्रेजी है, महिला अध्यक्ष हमारा सलूजा सुतारताई है, और सभी जो हमारे ये मच्छीमार सेल के अध्यक्ष हमारे चंदू दादा है, फिर हमारे कार्यकर्ता सुनीता ताई, ये सब लोग जिनका नाम अभी सबका लेंगे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन सब जो टीम है, और यहाँ जो काम करने वाले सभी महिला, हमसे भी महिला आगे है, हमको बताने के लिए कुछ ये नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ताकत रहेगी, महिला सक्षम हमारे साथ में रहेगी तो और मज़ा आता है। और मुझे लगता है कि ये राष्ट्रवादी की जो मुझे तजुर्बा है, जो अनुभव है, मैंने महानगर पालिका में इतना सालों से मैं काम किया, सिडको में काम किया, डीपीडीसी कमेटी में काम किया, या संगठन में काम किया, शिक्षा क्षेत्र में मैंने काम किया, यूनियन क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ, पतपेड़ी मेरी है, जिम मेरी है, हमने काम सब किया है। तो मुझे इस अनुभव का फ़ायदा संगठन बड़ा करने के लिए, सब कार्यकर्ताओं को आगे लेके जाने के लिए मुझे खुशी हो जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी नवी मुंबई की जनता को बताना चाहता हूँ कि जो लोगों के साथ हाथ में इतना सब महानगर पालिका दिया था, पालक मंत्री, आमदार, खासदार, महापौर, उपमहापौर, स्टैंडिंग कमेटी, सिडको चेयरमैन, जो अभी के भी आमदार, वो सब लोग होने के बाद भी यहाँ के प्रॉब्लम जैसे थे वैसे ही है। काम सिर्फ दिखाने के लिए हुई है, काम सिर्फ लोगों के लिए नहीं हुई है। तो मुझे लगता है सत्ता पलटी होना चाहिए। देखो, रोटी एक साइड में रहेगी तो जल जाएगी, उसको बदली करने की ज़रूरत है। वैसे ये जो संगठन जिनके हाथ में दिया था वो बदली करने की ज़रूरत आज है। हमें 35 साल का एक्सपीरियंस है, मैं परिवहन में 4 साल काम किया, 25 साल में नगर सेवक रह चुका हूँ, सिडको डायरेक्टर रह चुका हूँ। मुझे जो एक्सपीरियंस है, तो मैं यहाँ का, मैं नवी मुंबई में देखो झोपड़पट्टी है, शहर है, मतलब सिटी है, और एक बाजू में गांव है, तीनों को साथ में लेके, और महाराष्ट्र में और भारत देश से जो लोग आए, सब जात धर्म के लोग हैं, पंथ के लोग हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग कम पढ़े लिखे हैं,
कुछ अमीर है, कोई गरीब है, कोई मध्यम वर्गीय है, तो सबको लेके अपने को चलना पड़ेगा, तभी ये होगा। सिर्फ अपना खुद का पीठ थपथाने के लिए इधर मेडिकल कॉलेज चाहिए और हॉस्पिटल चाहिए, या हमारा गांव से उस दूसरे जगह अपना ऑफिस में जाने के लिए ब्रिज चाहिए, ये सब बोलने से अच्छा महानगर पालिका के एरिया में जो लोग रहते हैं उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको सही काम मिलना चाहिए। यार बेरोजगारी हो गया, कंपनी जो MIDC एरिया में थे वो कंपनी बंद करवाए ये लोग ने, ये लोग ही लीडर थे, उधर की नौकरी चली गई, यहाँ किसी को काम नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ नौकरी मिलना चाहिए, लोगों को रहने के लिए बिंदास रहना चाहिए। आज मैं आपको बताता हूँ, हमारे एरिया में नवी नेरुल में मैं रहता हूँ, किसी की हिम्मत नहीं झगड़ा करने की, मतलब हमको डरते नहीं लोग, हमारा आदर करते हैं क्योंकि नहीं मारामारी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पूरा नवी मुंबई शांतता प्रिय रहना चाहिए। और राष्ट्रवादी कांग्रेस जो शरद पवार साहब उनके बॉस है, जो इंसान हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस के महाराष्ट्र से सब लोग शिरडी में वहाँ शिविर के लिए आए हैं, तो यहाँ डिस्चार्ज लेते हैं, हेलीकॉप्टर से उधर शिरडी पहुंच जाते हैं, फिर मीटिंग होने के बाद शिरडी से वापस हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। तो 82 ईयर्स का जो योद्धा है वो पार्टी का और कार्यकर्ता का और जनता का सेवा करने के लिए पानी में खड़ा होके लोगों को जिताने के लिए नेता लड़ने के लिए तैयार है। अजित दादा जैसा जो आदमी है वो 7:30 बजे रेडी होके आज लोगों को मिलना चाहते हैं, मिलते हैं, और जिनका काम करने का कानून से बनता है उनका काम खुद करता है। ऐसा किधर है कोई? जैसा कांग्रेस में जितने लोगों ने बलिदान दिया, वैसा राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता जो है वो कार्यकर्ता यहाँ सबका काम होने के लिए दिन रात मेहनत करता है, सिर्फ बोलते नहीं करके दिखाते हैं। अजित दादा जैसा आदमी आज जयंत पाटिल साहब पूरा महाराष्ट्र में घूमे, उनका दरबार हो गया, उन्होंने सब जगह कार्यकर्ताओं को मिला। आज भी देखो सादा एकदम सिंपल, जो आज महाराष्ट्र के अध्यक्ष है एकदम सिंपल सादा रहता है वो लोग। तो ऐसे सब लोग, अभी महबूब शेख जैसा एक मुस्लिम समाज का एक छोटा लड़का, आज उनको महाराष्ट्र प्रदेश के उन्होंने अध्यक्ष बनाया। हर चीज़ आप देखें, जितेंद्र आव्हाड साहब एक छोटे समाज से आते हैं, लेकिन उनको एक पालक आज मंत्री बनाया। आज वो केंद्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी है। तो ऐसे सब लोग आज इधर, अभी आप देखेंगे तो रायगढ़ में सिंपी मराठे गवली समाज से तटकरे साहब है। गवली समाज बहुत छोटा वर्ग है, लेकिन उसको भी जो कार्यकर्ता ताकतवान कार्यकर्ता है, उन्होंने काम जो जैसा किया है, उनके काम करते उनके पीछे शरद पवार साहब रहते, और उनका सबका आशीर्वाद यहाँ मिलने वाला हमको। और मुझे बहुत खुशी है, आज बहुत सारा कार्यकर्ता हमारे यहाँ आया। मैं कार्यकर्ता को विनती करता हूँ कि आप लोग जुड़ो, राष्ट्रवादी के साथ में रहना चाहिए। जैसा भारत जोड़ो जो अभियान राहुल गांधी जी ने चालू किया है, कोई किसी की हिम्मत है कि अपन अपना खुद के शरीर के लिए 4 किलोमीटर सुबह चलना चाहिए, डॉक्टर बोलता है, लेकिन अपन चलने के लिए 2 दिन चलेंगे तो 1 दिन बंद होता है, फिर 4 दिन चलता है, फिर वो बंद हो जाता है। लेकिन राहुल गांधी आज 3000 किलोमीटर चल रहा है कि भारत जोड़ो। वैसा अपना नवी मुंबई में राष्ट्रवादी जोड़ो और महानगर पालिका में राष्ट्रवादी का झंडा उधर लहराना चाहिए। उस हिसाब से मैं जिला अध्यक्ष करके आपका प्रतिनिधि हूँ। सब लोग मिलके मुझे सपोर्ट करो, नवी मुंबई जनता मुझे सपोर्ट करे। मुझे देखो सिडको में छोटा सा जगह मिला था डायरेक्टर करके, मैं उधर नेरुल में अग्रिकोली भवन बनाया, उलवा में भूमिपुत्र भवन बनाया। जो गरीब संस्था थी जो PAP की, उधर स्कूल के लिए सिडको से मैंने 2 करोड़ रुपया वहाँ अनुदान दिलवाया। ऐसे बहुत सारे काम बोल सकते हैं अपन। हम लोग जब भी नगर चौक थे तो प्रॉपर्टी टैक्स कितना बढ़ा था, तो मैं 7 दिन अनशन किया था, और वहाँ हम लोग 7 दिन भूखे रह गए।
वहाँ अब उपोषण किया और 50% प्रॉपर्टी टैक्स कम हो गया, तो भी वो पहले ज़्यादा था। आज 30 साल पहले प्रॉपर्टी टैक्स जो बनाया तो वही आज चल रहा है। इसका मतलब 30 साल से अपने से लूट रहा है महानगर पालिका टैक्स के माध्यम से। पर मुझे खुशी है आज शिवसेना का 95 में जो सत्ता थी, हम लोग शेतकरी को कांदा को भाव मिलना चाहिए, ऊस को भाव मिलना चाहिए, धान्य को भाव मिलना चाहिए, हम लोग मोर्चा निकाला। मुझे 25 पुलिस ने मारा था, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, शरद पवार साहब को लोक नेता इसीलिए कहता है कि हॉस्पिटल में फ़ोन आया और मुझे उन्होंने बोला कि इनका बिल मत ले लो, और मेरा इलाज 1.5 महीना चला, मेरे से 1 पैसा भी हॉस्पिटल में लिया नहीं और उन्होंने सब पैसा भर। देखिए कानून तो बहुत पास किया। अभी गरजेपोटी घर चाणक्यकृत बोलते हैं, लेकिन मैं उसको मेरा नाम है, वो मैंने दिया नाम है गरजेपोटी घर। वो कानून पास करते हैं, लेकिन पैर बांधने का और दौड़ने को बोल देने का कानून पास किया है। आज उनको वो तो 8 शर्तें क्यों डालते, वो कंडीशन क्यों डालते? उसको कंडीशन नहीं होना चाहिए। कंडीशन नहीं डालेगा तो काम होगा, कंडीशन डाल के कुछ फ़ायदा नहीं। वैसा अभी ये जो अपना रीडेवलपमेंट, उसमें कुछ लोग फ़ायदा ले रहे हैं, कुछ उनका डायरेक्ट यूडी मिनिस्ट्री से उनका कनेक्शन है, तो कुछ लोगों को फ़ायदा मिलता है, लेकिन ये वो काम होता नहीं। मुझे लगता है ऐसा कि नवी मुंबई में शहर हो, ग्रामीण भाग हो, झोपड़पट्टी का डेवलपमेंट होना चाहिए, वहाँ स्कीम लागू होना चाहिए। लोगों को टावर में उनको भी रहने का हक है, तो वो स्कीम हम लोग करेंगे। यहाँ जो गांव में गरजेपोटी घर है उनका काम निपटाएंगे, और ये जो शहर का है वो रीडेवलपमेंट का जो सही हिसाब से होना चाहिए। आज सिडको पैसा कमा रहे, महानगर पालिका कमा रहे, और कुछ लुटेरू जो लोग सोसाइटी को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन ये एजेंट लोग जो है, ये एजेंट लोगों का काम, वो लोग उसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो मुझे लगता है ये जो करेंगे अपन, टैक्स भी बढ़ने की ज़रूरत नहीं। मुझे तो लगता है जैसा दिल्ली में स्कूल बने हैं वैसे नवी मुंबई में स्कूल बनना चाहिए। मुझे लगता है प्रॉपर्टी टैक्स तो 500 या 600 स्क्वायर फुट के जो घर है छोटे, उनको प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ होना चाहिए। पानी हमारा खुद का धर्म है, पानी का इतना चार्ज लेने की ज़रूरत नहीं, पानी भी फ्री देना चाहिए। तो आप बोलेंगे तो ये पैसा फिर किधर से लाएंगे? लीकेजेस बहुत है, लोग लूट रहा है। ये जो आपको दिखता है ना एडवर्टाइज, इसमें बहुत कम पैसा लेके वो लोग बांट रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ है कि जहाँ से अपने को पैसा जमा हो जाएगा और ये अपन फ्री दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे पास नवी मुंबई में एक बार राष्ट्रपति के हाथ में सत्ता देगी, अभी महाविकास आघाड़ी हम लोग की है, तो तीनों मिलके जब लड़ेंगे तो हमारे पास सत्ता आएगी। तो निश्चित रूप से मैं बोल रहा हूँ, हम लोग एक 3 महीने में ही जब इलेक्शन होगा, हमारा महापौर बैठेगा, ये 3 महीने में ही ये जो छोटी छोटी चीज़ ये लोगों को परेशानी है, वो परेशानी दूर हो जाएगी। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.